हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के निबंध से संबंधित प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो टीजीटी के एग्जाम, पीजीटी के एग्जाम, केवीएस, एनबीएस के एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया है। सेकंड देखते हैं, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक है राधाचरण गोस्वामी। यह क्वेश्चन एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है। टीजीटी 2010 और एनबीएस पीजीटी 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कविता क्या है निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्रोध निबंध के लेखक कौन है। तो क्रोध निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। तो अब तक कुल 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन आया था। नंबर 6 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। टीजीटी परीक्षा 2004 में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह आया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है। तो उपर्युक्त कथन मानस की धर्म भूमि का महत्वपूर्ण अंश है। यह डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सुलोचना निबंध संकलन किसका है। यह टीजीटी परीक्षा 2002 में यह क्वेश्चन आया है। तो सुलोचना निबंध संग्रह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। क्वेश्चन नंबर 10, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है। तो निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। टीजीटी परीक्षा 2005 में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के फूल निबंध रचित है। किसके द्वारा रचित है। तो अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। टीजीटी परीक्षा 2010 में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 12, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है। तो आलोक पर्व निबंध के रचनाकार है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पीजीटी परीक्षा 2011 में यह क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह किस विधा की रचना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक निबंध है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। नवोदया पीजीटी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया है। तो साहित्य सहचर हजार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम किसने किया है। नवोदया टीजीटी 2019 में क्वेश्चन आया है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है। तो बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र। यह पीजीटी परीक्षा 2002 में यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। यह विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह है। टीजीटी परीक्षा 2002 में यह आया था। क्वेश्चन नंबर 19, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित निबंध रहा। इस निबंध के लेखक कौन है। तो इस निबंध के लेखक है विद्यानिवास मिश्र। डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 20, सीरीज के फूल नामक रचना की विधा है। पीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आया था। तो सीरीज के फूल नामक रचना की विधा है एक ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 21, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं। तो वह लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 में आया है। क्वेश्चन नंबर 22, वंदे वाणी विनायको इनमें से किसका निबंध संग्रह है। तो वंदे वाणी विनायको रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध संग्रह है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया है। 23 देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। टीजीटी परीक्षा 2001 में क्वेश्चन आया है। 24 क्वेश्चन देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है। तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। यह क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया है।
25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2014 में आया है। तो शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 26, भव निबंध के लेखक कौन है? तो भव निबंध के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। पीजीटी 2010 में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बात भव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? तो बात भव और मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। नवोदया टीजीटी एग्जाम 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 28 क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार है श्री राम शर्मा। पीजीटी परीक्षा 2003 में यह क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर का। पीजीटी की परीक्षा 2003 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर और एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में यह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखे हैं? तो संस्कृत के 4 अध्याय लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर ने। केवीएस पीजीटी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। नवोदया पीजीटी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निषाद बांसुरी की रचना की क्या विधा है? यानी निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? तो निषाद बांसुरी ललित निबंध है एक। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया है। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी कुबेरनाथ के निबंध संग्रह है। यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? यह एलटी ग्रेड की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। केवल 6 निबंध लिखने वाले लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, टीजीटी 2001 में, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में। तो सरदार पूर्ण सिंह एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना कौन सी है? तो वह रचना है आचरण की सभ्यता। जीआईसी पीजीटी 2017 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 39, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, मारेस मोही कुठाव और कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो मारेस मोही कुठाव और कछुआ धर्म निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पीजीटी 2010 में यह क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, जीआईसी पीजीटी 2012 में और डायट पीजीटी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? यह क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2004 में आया है। तो विचारात्मक निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। आज की वीडियो में कुल 43 क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नवोदया विद्यालय, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक